नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 11 अप्रैल का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 11 अप्रैल के सफ़र। 11 अप्रैल की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 11 अप्रैल के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 11 अप्रैल के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 11 अप्रैल की। ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला 11 अप्रैल 1930 में जनता के लिए खोला गया था। 1923 में इस पुल की नींव ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान पड़ी थी, लेकिन तेज़ बाढ़ के चलते साल 1924 में इसकी नींव ढह गई थी। इसके बाद 1927 में एक बार फिर इसकी नींव रखी गई और 3 साल बाद 11 अप्रैल 1930 में ये पुल बनकर तैयार हो गया। गंगा नदी के ऊपर बना ये पुल 450 फीट लंबा झूलता हुआ पुल है। शुरू में जूट के रस्सों से बना था, लेकिन बाद में इसे लोहे की तारों से मजबूत बनाया गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा था। पुल के पश्चिमी किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। ऋषिकेश में ही राम झूला नाम का एक और पुल है, जिसकी लंबाई 750 फीट है। इस पुल का इतिहास बहुत पुराना नहीं, इसका निर्माण साल 1983 में हुआ था। अफ्रीका और अमेरिका महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए 11 अप्रैल 1881 में स्पेलमेन कॉलेज जॉर्जिया का अटलांटा में स्थापित किया गया था। 11 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 11 अप्रैल को कई ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। भारत के महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का 11 अप्रैल 1827 में जन्म हुआ था। ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने साल 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्रीबाई पहली शिक्षिका बनी थी। तब समाज के एक तबके ने इसका विरोध भी किया था और ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद करना पड़ा। हालांकि फिर उन्हें उस्मान शेख ने स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया कराई। ज्योतिबा राव फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। समाज परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल था। ज्योतिबा राव फुले को उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 11 अप्रैल 1869 में जन्म हुआ था। 11 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 11 अप्रैल को कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी लेखनी की विशिष्टता ये है कि उनकी रचनाओं के केंद्र में गाँव का जीवन और तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन लोगों को खुद से जोड़े रखने पर मजबूर करता है। उनकी साहित्यिक कृतियाँ आज भी लोगों के दिल पर असर डालती हैं। उनके प्रमुख उपन्यास और कहानियों में मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, मारे गए गुलफाम, जुलूस, कितने चौराहे, लाल पान की बेगम, अग्निखोर और अच्छे आदमी जैसे कई कृतियाँ शामिल हैं। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ था। विष्णु प्रभाकर ने ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी इत्यादि उपन्यास लिखे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों से प्रेम के कारण प्रभाकर जी का रुझान कांग्रेस की तरफ हो गया। वो आज़ादी के दौर में बचते राजनीतिक बिगुल में उनकी लेखनी का भी एक उद्देश्य बन गया था।
जो आज़ादी के लिए संघर्षरत थी और अपने लेखन के दौर में प्रेमचंद, यशपाल और अज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री भी रहे, किंतु रचना के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 11 अप्रैल का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में इतिहास से संबंधित हम क्या जानकारी जोड़ सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।